वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, जिसको मात्र 40 डेज बचे हुए हैं। तो यदि आप भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने यूपीएससी के लास्ट मंथ प्रिपरेशन पे चल रहे हैं या फिर आपने प्रिपरेशन ही लास्ट मंथ में शुरू करी और आप ट्रायल देना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन अगर आपने साल भर से प्रिपरेशन करी है, 6 7 8 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पेपर है ये डिफिकल्ट होने वाला है। आप सभी को मालूम है कि यूपीएससी के पेपर कोई ईजी या ऐसे खेल तो नहीं है। आप लोगों को इसमें जो सबसे पहली गलती होती है विद्यार्थियों की, स्पेशली बीए बीकॉम बीबीए वाले बच्चों के साथ में जो गलती होती है, और उससे भी ज़्यादा गलती है इंजीनियरिंग वाले बच्चे करते हैं कि वो सी सेट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। सी सेट यानी कि मैथ्स और रीजनिंग जिसमें आपके आने वाला है, इसको इग्नोर कर देते हैं। इंजीनियरिंग वाले ये सोच कर देते हैं कि हमारा मैथ्स और रीजनिंग तो स्ट्रांग होगा, लेकिन बेटा जो इंजीनियरिंग में आपने मैथ्स पढ़ा है वो यहाँ पे पूछे जाने वाले मैथ्स से अलग होता है। जो 10वीं 11वीं 12वीं में मैथ्स पढ़े थे ना, वो यहाँ पे आता है, वो भी थोड़े हाई लेवल का आता है। और जब रीजनिंग की बात करते हैं तो इसे भी आप लोग इग्नोर कर देते हैं, और कई बार मालूम चलता है कि हम जो क्वालिफाइंग पेपर है उसे ही क्वालिफाइंग नहीं कर पाते। ये सीरियसली बोल रहा हूँ, इसे सीरियसली लेना है। अब इसके बाद में अपन बात करें तो जो आप लोगों का मेन कंपटीशन है, वैसे तो फॉर्म लाखों भरते हैं और लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, पर जो मेन कंपटीशन है, जो इसको हम लोग बोल सकते हैं सीरियस एस्पिरेंट्स, उनकी संख्या मात्र 50,000 होने वाली है। तो ये 50,000 स्टूडेंट्स ही हैं। अगर इसमें से आप एक हैं तो आपका भी इसमें नाम आता है। इसके बाद में अपन ये कह सकते हैं कि द प्रिपरेशन इज नेवर गोइंग टू बी कंप्लीट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूपीएससी जिसके बारे में ये कहावत है कि इस आसमान के नीचे जो कुछ आता है वो सब इसका सिलेबस है, अगर आप इसके सिलेबस को पूरी तरह कंप्लीट करने के बारे में कभी विचार कर रहे हैं, तो यूपीएससी एक ऐसा कंपटीशन है जिसका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें करंट अफेयर आता है। इसमें इतना बड़ा इतिहास आता है कि हम शायद पढ़ते पढ़ते थक जाएं। विश्व का इतिहास, फिर भारत का इतिहास, फिर अनेक अनेक राज्यों का इतिहास, सब कुछ तो पढ़ना है। जियोग्राफी, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब चेंजेबल चीज़ें, फिर करंट अफेयर्स। तो यूपीएससी का सिलेबस नेवर गोइंग टू बी कंप्लीट। इसे आप उम्मीद छोड़ दीजिए, जहाँ तक आपने पढ़ा वहाँ तक पढ़िए। और जो लास्ट मंथ होता है ना, ये रिवीजन वाला मंथ होता है। ये कैसा वाला मंथ होता है? रिवीजन वाला। अब अगर आप ऐसे विद्यार्थी जो अभी अभी इस दौड़ में शामिल हुए, यानी कि आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है और आपने सोचा कि जस्ट एक ट्रायल मार लेते, तो ट्रायल वाले बच्चे ये करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रटे 10 15 साल जितना हो सके। और जो बच्चे हैं वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं किसी भी अच्छी कोचिंग का, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम गाइड करेंगे आपको। कॉन्टैक्ट नंबर हम अपना दे देते हैं 8602215644। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8602215644। और टेस्ट सीरीज ले लीजिए। टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लीजिए, और उसी टाइम लिमिट में जिस प्रकार से यूपीएससी का एग्जाम होता है, ठीक उसी टाइम लिमिट पे आप लीजिए। कम से कम में 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करके जाइए। इससे स्पीड बढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है उसका अंदाजा आता है, किस विषय के किससे क्वेश्चन आते हैं उसका अंदाजा होता है, और साथ ही साथ में हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में एग्जाम में बैठ पाते हैं, एक प्रॉपर माइंड सेट के साथ में एग्जाम में बैठ पाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूरी है। और आपको ये मालूम चल गया कि ये कोई नया चीज़ पढ़ने का मंथ नहीं है। अब आपको मैं स्ट्रेटेजी बता दूं, तो ये जो पहला जो आप लोगों का ये जो साल होने वाला है, इसमें आप लोग कुछ इस प्रकार से यूपीएससी को डिवाइड करिएगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोग एक काम करिएगा कि जो लास्ट मंथ है उसमें पॉलिटी को 3 डेज दीजिए, और 3 डेज में पॉलिटी का रिवीजन करिए। तो आप ये करिए कि आप 6 आवर्स रिवीजन करेंगे, 6 आवर्स रिवीजन करेंगे और 6 आवर्स इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। 6 आवर्स आप रिवीजन करेंगे पर डे 3 दिन तक, तो 6 या 18 हो जाएगा, है ना। 18 घंटे आप रिवीजन करेंगे और 6 आवर्स आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे। इसके बाद में आपको देना है इकोनॉमी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है और करंट अफेयर्स में इसमें आ रहा होता है, तो इसको आपको 7 दिन देना है। इसी 6-6 का सिद्धांत इस पर भी लागू होगा। इससे ज़्यादा दे देते हैं तो फिर बोलूँगा अच्छी बात है। अगर हम लोग बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे होते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री को भी आप लोग देंगे 4 दिन। मॉडर्न हिस्ट्री को आप लोग दे दीजिए 4 मत दीजिए, 5 दिन दे सकते हैं। इसी के साथ साथ में अपन बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में अपन इन्वायरमेंट की बात करें, तो इन्वायरमेंट को आप लोग 4 डेज दे सकते हैं। ईवीएस को आप लोग 4 डेज दे दीजिए। जल्दी जल्दी इसको टाइम टेबल को नोट कर लेंगे। बेहतरीन टाइम टेबल है, पूरे जिस हिसाब से सब्जेक्ट्स की मार्किंग होती है पीएससी में उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 3 डेज दे सकते हैं। वैसे आप लोग को बता दूं, साइंस एंड टेक जो होता है हमारा, ये करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेटेड होता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे तो साइंस एंड टेक बहुत अच्छे से आपका स्ट्रॉन्ग होगा। बस उसी करंट अफेयर्स में जो मेन सैटेलाइट हमारे लॉन्च करेंगे, कोई नई टेक्नोलॉजी आई होगी, कोई नई ट्रेन आई होगी, कोई नया इवेंट साइंस एंड टेक में घटा होगा, कुछ आविष्कार हुआ होगा, नोबेल प्राइज जैसे मिला है, तो वो सब चीज़ों को आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद में जियोग्राफी को भी आप लोग 3 डेज दे सकते हैं। और इस प्रकार से आप लोग अगर इन सभी दिनों को मिलाएंगे तो आप लोगों के लगभग 25 दिन का मैंने प्रोग्राम बना दिया। अब 25 दिन के प्रोग्राम के बाद में बचे हुए जितने भी दिन हैं आपके हिसाब पास में, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, जितना भी दिन, उसमें आप लोगों को क्या करना है कि करंट अफेयर्स को करना है रिवीजन,
जो मैगजीन वगैरह आती हैं उन मैगजीन से, क्योंकि पूरे न्यूज़पेपर 365 दिन का पढ़ पाना तो संभव नहीं है। मेनली हमको 10 मंथ का करंट अफेयर्स करना होता है। और रही बात इन सभी सब्जेक्ट्स को, तो इन सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हो तो उनको फिर से लगाइए, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स को भूलना नहीं है हमें, है ना। 50% से 60% इन सब्जेक्ट का वेटेज रहता है और 30 to 40% हमारे यहाँ करंट अफेयर्स का वेटेज रहता है इन्हीं सब्जेक्ट के रूप में भी। अब आपको ये समझ में आता है कि इतना सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में आपको, इसमें मैंने सी सेट कहीं पे भी नहीं लिखा, तो आपको प्रत्येक 30 दिन में 1 घंटे डेली सी सेट के लिए निकालना है, यानी कि मैथ्स, साइंस और मैथ्स आपको जो हो गया, लैंग्वेज पोर्शन हो गया, रीजनिंग पोर्शन हो गया, इसको करना है। आई होप कि इस स्ट्रैटेजी से आप चलेंगे तो आप फर्स्ट टाइम में अपना यूपीएससी क्रैक करेंगे। मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे, और कोई डाउट है तो कमेंट करिए, हम उस पर भी वीडियो क्रिएट करेंगे।